आज बात एक बार फिर से उस मुद्दे की जो सुनने में तकनीकी लगता है लेकिन असर सीधा लोकतंत्र की जड़ों पर डालता है। उत्तर प्रदेश समेत 12 राज्यों में चल रहा स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर। नाम बड़ा है, काम उससे भी बड़ा और विवाद तो पूछिए ही मत। क्योंकि यहाँ बात सिर्फ मतदाता सूची की सफाई की नहीं है, यहाँ बात 2027 की सत्ता की भी है। कौन रहेगा, कौन हटेगा और किसके नाम पर सियासत चमकेगी, यही आज की कहानी है। उत्तर प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया 1 नवंबर 2025 से शुरू हुई। चुनाव आयोग का कहना है कि यह एक नियमित अभ्यास है जिसका मकसद साफ है, मृत लोगों के नाम हटाना, जो पलायन कर चुके हैं उन्हें हटाना, डुप्लीकेट या फिर फर्जी नाम हटाना या फिर नए योग्य वोटरों का नाम जोड़ना। जनवरी 2025 की मतदाता सूची के मुताबिक यूपी में कुल 15 करोड़ 44 लाख वोटर दर्ज थे। आबादी करीब 25 करोड़। मोटे तौर पर देखें तो 65% आबादी वोटर होनी चाहिए, यानी लगभग 16 करोड़। इसी गणित से कहानी आगे बढ़ती है। अब आते हैं बवाल की जड़ पर। 14 दिसंबर 2025 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक में कहते हैं कि एसआईआर के दौरान अभी तक सिर्फ 12 करोड़ नाम ही रिकॉर्ड हो पाए हैं, यानी करीब 4 करोड़ वोटरों का गैप है। और फिर उन्होंने जो कहा वही आग में घी बन गया। योगी बोले, ये जो 4 करोड़ नाम छूटे हैं इनमें से करीब 90% बीजेपी समर्थक है। कार्यकर्ताओं से अपील की गई कि बूथ स्तर पर जाएं, घर घर संपर्क करें और अपने वोटरों के नाम जुड़वाएं। मतलब साफ था कि एसआईआर सिर्फ प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं बल्कि चुनावी युद्ध का पहला राउंड बन चुका है। योगी के इस दावे का आधार क्या था? कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं है इसके लिए। चुनाव आयोग ने अब तक कोई संख्या जारी ही नहीं की है। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जनवरी 2026 में आएगी और फाइनल सूची फरवरी में। योगी का दावा शुरुआती फीडबैक पर आधारित था जो बीएलओ और पार्टी कार्यकर्ताओं ने मिलकर की थी। उनका तर्क था कि कई बीजेपी समर्थक या तो फॉर्म नहीं भर पाए या माइग्रेशन के कारण उनके नाम रिकॉर्ड में दर्ज नहीं हो सके। उन्होंने एक जिले का उदाहरण भी दिया जहां कथित तौर पर बांग्लादेशी नागरिकों के नाम मिले और उम्र में अजीब गड़बड़ी दिखी। बेटा 20 साल का, पिता 30 साल का और दादा 40 का। अब कहानी में दूसरे किरदार भी आते हैं। पूर्व बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक। 17 दिसंबर को सुब्रत पाठक कहते हैं कि उनके संसदीय क्षेत्र कन्नौज में कम से कम 3 लाख वोटरों के नाम कट सकते हैं और ये मुख्य रूप से समाजवादी पार्टी के वोटर हैं। अब यहाँ दावा बिल्कुल उल्टा है। योगी कह रहे हैं कि बीजेपी के वोटर कट रहे हैं और सुब्रत पाठक कह रहे हैं कि सपा के वोटर उड़ने वाले हैं। कन्नौज सपा का गढ़ माना जाता है। अखिलेश यादव वहीं के सांसद भी हैं और 2024 में सुब्रत पाठक को यहीं से हार का सामना भी करना पड़ा था। इसीलिए उनके बयान को भी राजनीतिक चश्मे से देखा जा रहा है। उनका कहना है कि फर्जी, डुप्लीकेट और अपात्र वोटरों का बड़ा हिस्सा सपा के खाते में जाता है। लेकिन फिर से वही बात, कोई आधिकारिक डाटा नहीं, कोई पुष्टि नहीं, सब स्थानीय फीडबैक और पार्टी रिपोर्ट्स के ऊपर बयानबाजी कर रहे हैं। अब विपक्ष का पलटवार। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों ने एसआईआर को वोट काटने की साजिश बताया। अखिलेश यादव ने योगी के बयान पर तंज कसते हुए कहा कि अगर 4 करोड़ नाम हटते हैं और उनमें 85 या 90% बीजेपी के हैं तो इसका मतलब ये हुआ ना कि बीजेपी के 3 करोड़ से ज्यादा वोटर फर्जी थे। अखिलेश ने चुनाव आयोग से जांच की अब मांग कर दी है। विपक्ष का आरोप है कि एसआईआर के नाम पर अल्पसंख्यकों, गरीबों और प्रवासी मजदूरों के नाम हटाए जा रहे हैं। उनका कहना है कि जिनके पास दस्तावेज पूरे नहीं है उन्हें निशाना बनाया जा रहा है और बस इनडायरेक्टली उनका नाम काट दिया जा रहा है। चुनाव आयोग अपनी जगह पर अब खड़ा है। आयोग कहता है कि एसआईआर पूरी तरह पारदर्शी प्रक्रिया को फॉलो कर रहा है। घर घर सर्वे हुआ है, गणना पत्र भरे गए हैं और हर नागरिक को दावा और आपत्ति का मौका मिलेगा। अंतिम सूची से पहले ड्राफ्ट आएगा, सुधार होंगे, फिर फाइनल लिस्ट बनेगी। लेकिन आयोग ने अभी तक यूपी के लिए कोई संख्या जारी नहीं की है और यही वजह है कि सियासत बयानबाजी के भरोसे चलती जा रही है। चलिए अब इस सब को हट के जरा मध्य प्रदेश की ओर बढ़ते हैं क्योंकि वहां के आंकड़े यूपी की बहस को और ज्यादा तेज कर देते हैं। मध्य प्रदेश में एसआईआर के दौरान करीब 5 करोड़ 76 लाख से ज्यादा गणना पत्रक जमा हुए। शुरुआती विश्लेषण में सामने आया कि करीब 25 लाख नाम मतदाता सूची से कट सकते हैं। इनमें 8.5 लाख ऐसे मतदाता हैं जिनकी मौत हो चुकी है, लेकिन नाम अब भी सूची में दर्ज है। करीब 2.5 लाख लोगों के नाम 2 अलग अलग जगह दर्ज पाए गए और करीब 9 लाख मतदाताओं ने 2003 से जुड़ी जरूरी जानकारी दी ही नहीं, जो कि नाम बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी मानी जाती है। अब आयोग ने साफ कहा है कि अधूरी जानकारी देने वालों को नोटिस भेजे जाएंगे और तय समय में जवाब नहीं मिलने पर नाम हटा दिए जाएंगे। 23 दिसंबर को वहां प्रारंभिक सूची आएगी और उसके बाद आपत्तियां ली जाएंगी। बिहार और पश्चिम बंगाल के एसआईआर आंकड़े भी अब इसके अलावा सामने आ चुके हैं।
वहां बड़े पैमाने पर युवा वोटरों के नाम जुड़े हैं और मृत, डुप्लीकेट या फिर पलायन कर चुके लोगों के नाम हटे हैं। और यही पैटर्न यूपी में भी हो सकता है, लेकिन जब तक यूपी की ड्राफ्ट और फाइनल सूची सामने नहीं आती, ये कहना मुश्किल है कि किस पार्टी को फायदा होगा और किसे नुकसान। असल में एसआईआर एक प्रशासनिक प्रक्रिया है, लेकिन उत्तर प्रदेश में ये पूरी तरह राजनीतिक रंग ले चुकी है। बीजेपी इसे फर्जी वोटरों के खिलाफ लड़ाई बता रही है और अपने कार्यकर्ताओं को मैदान में उतार रही है। विपक्ष इसे वोट काटने का हथियार कह रहा है। बयानबाजी तेज है, आरोप प्रत्यारोप जारी है, लेकिन सच्चाई ये है कि अभी सब अनुमान लगा रहे हैं और सब सियासी गणित है। असली तस्वीर सामने आएगी जनवरी और फरवरी 2026 में, जब चुनाव आयोग आधिकारिक यानी ऑफिशियल आंकड़े जारी करेगा। तब तक योगी हो या फिर अखिलेश यादव, हर बयान दरअसल 2027 की तैयारी का हिस्सा ही माना जा रहा है। एसआईआर सिर्फ मतदाता सूची की सफाई नहीं, बल्कि आने वाले चुनाव का ट्रेलर भी अब बन चुका है। क्योंकि बीते दिनों एसआईआर को लेकर इतनी ज्यादा चर्चा हो चुकी है, चाहे वो बीएलओ की मौत की बात हो या फिर सूची से नाम हटाने की बात हो, चाहे वो बिहार हो, बंगाल हो, यूपी हो या झारखंड, हर जगह अब इसको लेके चर्चा तेज हो गई है और सियासी बयानबाजी भी अब खत्म नहीं हो रही है, बल्कि और बढ़ते जा रही है। विपक्ष और पक्ष दोनों जो हैं हमलावर हैं, दोनों जो हैं उनका ये कहना है कि एसआईआर उनके खिलाफ ही है। अब ये कहना मुश्किल है कि आखिर एसआईआर असल में किसके खिलाफ, क्योंकि पक्ष का भी यही कहना है कि एसआईआर आने से विपक्ष को दिक्कत क्या है। विपक्ष का ये कहना है कि एसआईआर लाने की जरूरत क्या है, आखिर क्यों इसकी इतनी जरूरत पड़ चुकी है और एकदम से ये क्यों कराया जा रहा है। तो कहने का कुल ये मतलब है कि अब एसआईआर जो है वो एक हॉट टॉपिक है हमारे देश में, भारत में हॉट टॉपिक बन चुका है, खास करके उन 12 राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में जहां पर ये लागू किया गया है। क्योंकि और अब यूपी की अगर बात करें तो यूपी में 2027 में इलेक्शन भी है, तो इसको लेकर ये तो साफ है कि बयानबाजी तो होनी ही थी। तो योगी हो या फिर अखिलेश यादव, ये कोई तय नहीं कर सकता कि एसआईआर गलत है या फिर सही, लेकिन अब आने वाला समय ही बताएगा कि असल में क्या होने वाला है। और फरवरी में जब लिस्ट आएगी तब पता चलेगा कि आखिरकार वोटर लिस्ट में क्या हुआ क्या नहीं। और अगर इससे जुड़ी और भी कोई अपडेट्स आते हैं या फिर बयानबाजी और ऐसी होती रहेगी तो हम आपके साथ साझा करते रहेंगे। बाकी और ऐसी ही एसआईआर से जुड़ी खबरों के लिए या फिर देश से हर जुड़ी छोटी बड़ी खबर के लिए देखते रहे एयर नाउ।